नमस्ते। लालच हमेशा दुख का कारण होता है। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात थी। एक गरीब ब्राह्मण किसी गांव में रहता था। उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। उसकी पत्नी उसे रोज ताने मारती थी, कमा कर लाओ, कुछ कमा कर लाओ, कुछ कमा कर लाओ। वो सुनते सुनते थक गया था। एक दिन सोचा कि चलो कुछ कमाने ही चलते हैं। अपनी पत्नी से बोला, कल सुबह मैं बाहर जाऊंगा कमाने के लिए, तुम मुझे कुछ खाने के लिए बांध के दे देना। उसकी पत्नी बोली, ठीक है। सुबह जल्दी उठकर वो जाने की तैयारी करने लगा। फिर बोला पत्नी से कि लाओ मुझे कुछ खाने को दे दो और मैं निकलूं। उसकी पत्नी ने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसे क्या दूं। फिर सोचा झूठ मूठ का कुछ खाना बांध कर दे देती हूँ। उसने एक कपड़े में कुछ कंकड़ पत्थर बांधकर वो पोटली पंडित जी के हाथ में रख दी। पंडित जी उस पोटली को लेकर घर से रवाना हुए। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे कुछ भूख भी लग रही थी। सोचा कि कुछ खा लूं। फिर उसने देखा एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास पहुंचा। वहां एक पीपल का पेड़ था। सरोवर पे उसने अपने हाथ मुंह धोए और सोचा भगवान का ध्यान करके और फिर कुछ खाऊंगा। सरोवर में हाथ धो के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, भगवान का ध्यान करने लगा। पोटली साथ में रखी हुई थी। उस पीपल के पेड़ पे एक भूत और भूतनी रहते थे। भूत और भूतनी उसकी सारी हरकतें देख रहे थे। तो भूतनी ने भूत से कहा कि अजी सुनते हो, इस पंडित जी के पास खाने के लिए तो कंकड़ पत्थर हैं, अब ये भगवान का ध्यान भी कर रहा है तो खाएगा क्या, चलो इसको कुछ खाने का देते हैं। भूत और भूतनी नीचे आए। उन्होंने पोटली खोली, कंकड़ पत्थर बाहर फेंक दिए और उसमें 3 मालपुए रख दिए भाई, और चुटकी बजा दी और ऊपर चले गए पेड़ के ऊपर। थोड़ी देर में पंडित जी ध्यान करके उठा। उसने पोटली खोली और देखा कि 3 मालपुए रखे हुए हैं। उसने सोचा एक मालपुआ खा लेता हूँ और 2 शाम को खा लूंगा। फिर उसने एक मालपुआ निकाला और खाया तो मालपुआ इतना स्वादिष्ट लगा, सोचा एक और खा लेता हूँ। तो फिर उसने एक और निकाला और खा लिया। अब सोचा इसमें एक मालपुआ बचा हुआ है और इसको क्या छोड़ना, चल इसको भी खा लेता हूँ। फिर देखा तो पोटली में 3 मालपुए और रखे हुए थे। फिर उसने एक निकाल लिया और खा लिया। फिर सोचा एक और खा लेता हूँ। फिर एक और निकाला और फिर खाया। देखा तो 3 फिर रखे हैं। फिर एक एक करके निकालता रहा और देखता रहा, उसमें 3 मालपुए ही रखे हुए थे। उसने खूब सारे मालपुए निकाल लिए और पेट भर के खाए। फिर देखा पोटली में तो 3 मालपुए फिर भी रखे हुए हैं। अब सोचा कि अब मुझे कमाने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मालपुए कोई जादुई मालपुए लगते हैं, शायद भगवान के भजन में भगवान ने कुछ न कुछ मुझे आशीर्वाद दिया है। भगवान का प्रसाद समझकर वो पोटली लेके घर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते शाम हो गई और रात होने को थी। एक गांव के पास से गुजर रहा था। उस गांव में उसका मित्र रहता था। सोचा कि आज रात अपने मित्र के यहाँ रुकता हूँ और सुबह निकल लूंगा यहाँ से। ये सोचकर अपने मित्र के यहाँ चला गया। मित्र से जाकर बोला कि आज रात मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। मित्र ने कहा आओ आओ, कोई बात नहीं, आप रात यहीं रुको, खाना खाओ और रात को सो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह चले जाना। तो रात खाना खाकर उसका बिस्तरा बाहर वाले कमरे में लगा दिया और दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। उस मित्र ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ था और कहाँ जा रहे थे। तो उस पंडित जी ने सारी बातें विस्तार से उसको बता दी। भोला भाला था पंडित, सारी बातें उसको बता दी। अब मित्र ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से सो। तो पंडित जी ने वो पोटली मित्र को देते हुए कहा कि इसको संभाल कर रखना, इसमें जादुई मालपुए हैं जो 3 ही रहते हैं, इसमें कभी कम नहीं होते। पंडित जी ने वो पोटली उसको मित्र को दे दी। मित्र ने वो पोटली संभाल कर अपनी घरवाली के पास रख दिया। बोला इसको संभाल के रखना, सुबह पंडित जी जाते हुए ले जाएंगे। अब पंडित जी सो गए। पंडित का मित्र और उसकी घरवाली देर रात से उठे और दोनों ये देखने लगे कि पोटली में जादुई मालपुए कैसे हैं, हम देख तो लें। तो उन्होंने देखा 3 मालपुए रखे हैं। एक उठाया और फिर देखा 3 मालपुए रखे हैं। फिर एक उठाया, फिर देखा 3 मालपुए रखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो जादुई मालपुए थे उसकी पोटली अपने यहाँ रख ली और एक दूसरी पोटली बनाकर वहां रख दी। 3 मालपुए जो उसमें से निकाले थे वो उसमें रख के दूसरी पोटली में और वो पंडित जी को देने के लिए रख दी और सो गए। सुबह पंडित जी उठा और बोला लाओ मित्र वो पोटली दे दो। पोटली लेकर पंडित जी अपने घर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी से बोला बच्चे कहाँ हैं, आओ तुम सारे के सारे, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बच्चे भी दौड़ कर आए।
उन्होंने देखा कि क्या दिखाते हैं। देखो, पंडित जी ने पोटली खोली और एक एक मालपुआ तीनों को बांट दिया। 2 उसके बच्चे थे और 1 उसकी पत्नी, और फिर उसमें मालपुए हैं ही नहीं, खत्म हो गए सारे। पंडित जी सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ। पंडितानी ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या बताना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। तो पंडित ने सारी बातें विस्तार से उसको बताई। विस्तार से बताने के बाद फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, सुबह मैं फिर जाऊंगा और फिर देखूंगा, भगवान क्या पता फिर कोई आशीर्वाद दे दे। और सुबह तुम ऐसा करना, फिर कुछ खाने के लिए बांध देना और सुबह जल्दी उठ के मैं चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पंडित जी फिर उसी तरीके से पोटली लेकर और चला गया। दोपहर में वो सरोवर के पास पहुंच गया और सोचा कि सरोवर में जो है ना, हाथ मुंह धो के और भगवान का ध्यान करता हूँ। फिर हाथ मुंह धो के पीपल के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लगा। भूत और भूतनी ऊपर बैठे हुए वो आपस में बात कर रहे थे। भूतनी ये कह रही थी, इसके मित्र ने बहुत दगा किया है, उसको कुछ सजा देनी चाहिए। तो दोनों भूत और भूतनी नीचे आए। उन्होंने पोटली खोली, कंकड़ पत्थर बाहर फेंके और उसमें बड़े बड़े पत्थर छांट कर भर दिए और चुटकी बजा दी और पोटली को बांध दिया और ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद ध्यान करने के बाद पंडित जी ने आंखें खोली और देखा पोटली में क्या है। हाथ लगा के देखा तो कहा कि आज तो लड्डू हैं, चलो आज लड्डू खाते हैं। फिर उसने पोटली खोली, खोलते ही पोटली, और वो आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसमें जो पत्थर थे वो उछल उछल कर उसके मुंह पे लग रहे थे और तंग भी हो गया, दुखी भी हो गया। और जैसे उसने पत्थरों को हाथ लगाया वो पत्थर शांत होकर बैठ गए। उसने फटाफट उसको बांधा और सोचा कि शायद मेरे मित्र ने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए भगवान ने ये पत्थर उसको सजा देने के लिए रखे हैं शायद। चलो आज मैं मित्र के यहाँ ही चलता हूँ, पता चल जाएगा। तो वो पोटली उठाकर और मित्र के घर पहुंच गया। मित्र ने कहा, आओ आओ मित्र आओ। बैठाया उसको, खाना खिलाया और बाहर कमरे में उसका बिस्तरा लगा दिया। पंडित जी ने कहा, मित्र ये पोटली आप अंदर रख दो और मैं सुबह जाते हुए इसको ले जाऊंगा। और बाकी कुछ बातें नहीं बताई उसको। अब मित्र ने सोचा कि आज भी कुछ न कुछ लाया है, कोई न कोई जादुई चीज लाया है, चलो आज भी देखेंगे खोल के। पंडित के सोने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पंडित जी सोया नहीं था, जाग रहा था, सोने की एक्टिंग कर रहा था और आंखें बंद करके लेट गया। उसके मित्र ने सोचा कि शायद पंडित जी सो गया है। अब सो गया है तो चलो पोटली खोल के देखते हैं। उसका मित्र और उसकी पत्नी दोनों आमने सामने बैठ गए और बीच में स्टूल रखे और पोटली खोली। तो जैसे ही पोटली खोली, पत्थर उछलना शुरू हुए और उनके मुंह पे लगने शुरू हुए और धड़ाधड़ कभी इसके कभी उसके, दोनों के मुंह लाल बना दिए उसने। और वो चिल्लाए, पंडित जी बचाओ हमें, बचाओ। पंडित जी आया उठ के, वो तो जाग ही रहा था। वो आया, देखा तमाशा उनका, बोला तुमने कुछ किया होगा जब ये तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। बोले, पंडित जी आपके जो जादुई मालपुए हैं हमने चुरा लिए थे, हमने रख लिए थे लालच के वशीभूत। अब आपको हम वापसी कर देंगे, लेकिन आप हमारा पिंड छुड़ाओ, हमारा पीछा छुड़वाओ इनसे पत्थरों से। फिर पंडित जी ने पत्थरों को जैसे हाथ लगाया, पत्थर चुपचाप शांत हो गए और पोटली में आ गए। फिर उसने पोटली बांधी और उसके मित्र ने वो जो जादुई मालपुए की पोटली थी वो पंडित जी को दे दी। पंडित जी अपने सिराने रखे और सो गया। सुबह उठा जल्दी और अपने गांव आ गया। गांव आके अपनी घरवाली से बोला कि अजी सुनती हो? बोली हाँ जी बोलो, बच्चे कहाँ हैं? तो बोली बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं। तो चलो मैं बच्चे को लेने जाता हूँ, जब तक तुम इस पोटली को संभाल के रखना और इनको खोलना मत। बोली ठीक है, नहीं खोलूंगी, आप ले आओ बच्चों को जब तक। पंडित जी चले गए बच्चों को लेने के लिए। तभी उसकी घरवाली ने देखा कि एक पोटली में तो लड्डू जैसे लग रहे हैं। उसने सोचा एक लड्डू खा लेती हूँ। उसने जैसे ही पोटली खोली, उसके पत्थर उछल उछल कर उसके मुंह पे लगने लगे। तो उसे भी दर्द होने लगा, चिल्लाने लगी। इतनी देर में पंडित जी बच्चों को लेके आ गए। उसने देखा, अरे ये क्या कर दिया तुमने? और फटाफट उस पत्थरों को पकड़ के और पोटली में बांध दिया और बोला तुमने गलत पोटली खोल ली, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब ये दूसरी पोटली में तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। उसके मालपुड़े निकाले और उनको पेट भर के खिलाए और फिर बोला इन मालपुओं को रख दो, निकालते रहेंगे और खाते रहेंगे। और वो जो पत्थर वाली पोटली थी, पंडित जी ने सोचा ये तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसा करते हैं इस पोटली को कुएं में डाल जाते हैं। और पंडित जी गया और वो पोटली कुएं में डाल आया और आके और फिर उस मालपुए से खाता रहा, गुजारा करता रहा। इस तरह उसका समय व्यतीत होता रहा। धन्यवाद।